नमस्कार साथियों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकरण नंबर 3, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा। देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत जब हम निर्गुण शाखा की बात करते हैं तो उसके अंदर दो अंतर्धाराएं नजर आती है। एक आती है निर्गुण संतों की और दूसरी आती है प्रेम मार्गी सूफी कवियों की। जायसी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि ये सूफी कवियों ने अपने प्रेम गाथाओं के माध्यम से एक ऐसे प्रेम का चित्रण किया जो लौकिक प्रेम होते हुए भी अलौकिकता का आभास कराता है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन का चित्रण करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मृगावती। इसमें चंद्रनगर के राजकुमार और एक मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। सब में प्रेम कथा ही ऐसे ही होती है कि वो एक नायक राजकुमारी को देखकर मोहित होगा, बीच में राजकुमारी से उसका जो है बिछड़ जाता है, फिर वो अनेक कष्ट सहन करके उसको वियोग में वो घर छोड़कर उसको खोजने के लिए निकल पड़ेगा। रास्ते में हमेशा कोई ना कोई सुंदरी जो कि राक्षसों की कैद में होती है उनको छुड़ाया जाता है। बदले में कभी उनका विवाह हो जाता है, कभी वो उनका मदद करने का वचन देती है। कथा कुछ ऐसे ही बढ़ती है। अनेक कष्टों के बाद राजकुमार और राजकुमारी का मिलन होता है और वो सुखपूर्वक रहने लगते हैं। ऐसी ही कथा मृगावती की भी थी, तो हम उसका वाचन नहीं करेंगे। आगे है मंझन की मधुमालती। मधुमालती में भी इसी प्रकार का प्रेम है। उसकी जो प्रेम कथा है वो 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का रूप में रखी गई है। इसमें भी आध्यात्मिक प्रेम व्यंजना के लिए प्रकृति को भी सहायक एक जो है क्षेत्र बनाया है। इसकी कहानी कुछ जटिल है। इसमें एक नायक नायिका तो है ही, एक सहायक नायक नायिका भी प्राप्त मिलते हैं जो कि नायक और नायिका की मदद करते हैं और अंत में उन दोनों में भी आपस में प्रेम हो जाता है। ये कथा बहुत बड़ी है तो हम ज़्यादा चित्रण नहीं करेंगे। आगे ये लिखे शुक्ल जी लिखते हैं कि सूफियों के अनुसार ये सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा जिसका अवलंबन उसके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। आगे मैं बात करूंगी मलिक मोहम्मद जायसी की। देखिए, जितने सूफी कवियों में सबसे प्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी है। कहते हैं कि एक सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और जायस में रहते थे, इसीलिए इनका नाम जो है जायसी पड़ा। इनकी एक छोटी सी पुस्तक और मिलती है, आखिरी कलाम, जो कि फारसी भाषा में लिखी हुई है और बाबर की प्रशंसा के साथ साथ कयामत का इसमें वर्णन मिलता है। जायसी का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पद्मावत, जो कि शेरशाह के समय लिखा गया था और उसी समय उसको पूरा किया गया था। देखिए, एक और इतिहास में ये प्रसिद्ध है कि वो जायसी जी थे वो कुरूप थे। शेरशाह एक बार उनको देखकर हंसते भी हैं। और उनके अलावा इनके बारे में ये है कि इनकी 2 पुस्तकें और मिलती है। आखिरी कलाम का हम चित्रण कर चुके हैं। पद्मावत जो इनकी कीर्ति का आधार है और एक है अखरावट। देखिए, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी ने क्या किया कि देखो, निर्गुण धारा की ही 2 धाराएं, निर्गुण संत, एक तो संत था, एक सूफी निर्गुण परंपरा में। तो वो कहते हैं कि इन दोनों के जो विचारधाराएं बहुत अलग थी, उन दोनों ने समाज को क्या दिया, उनमें क्या अंतर था, उसको लिखते हुए बताते हैं कि कबीर ने अपने झाड़ फड़कार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं था। जबकि कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानियों ने प्रेम का एक शुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिसका कि मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। देखिए, कबीर से भिन्न जो जायसी का जो एक साधन था, उन्होंने उस एक मार्ग का पूर्ति जायसी के द्वारा हुई, उसमें प्रेम का जो अभाव था वो जायसी अपनी पुस्तक में पूर्ण करते हैं। देखिए, जायसी का जो पद्मावत था उसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी थी, उनके पति का नाम जो राजा रत्न सेन था,
इतिहास में ये भी प्रसिद्ध है कि अलाउद्दीन नाम का एक राजा हुआ करते थे दिल्ली में। उन दोनों में युद्ध होता है, रत्न सेन की मृत्यु होती है। इतिहास में ये घटना तो मिलती है, पर जायसी ने कल्पना के द्वारा उसको एक अलग ही रूप दिया। वो किस प्रकार का था उसके बारे में सुनिए। देखिए, राजा गंधर्व सेन की कन्या थी पद्मावती, अद्वितीय सुंदर। उनके योग्य कोई वर नहीं मिला था। उसके पास एक हीरा नाम का तोता हुआ करता था, सुआ बोलते हैं उनको। वो बड़ा वाचाल था और जो व्यवहार में वो पंडित के जैसे था। और एक बार राजा उससे क्रुद्ध हुआ तो सुआ को, जो तोते को, लगा कि वो उसको मार दिया जाएगा, तो उनके डर से एक दिन उड़ गया। उड़ते उड़ते वो वन में एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया। वो बाजार में जाकर उसने एक ब्राह्मण को बेच दिया और ब्राह्मण ने उसको चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को। अब रत्नसेन उसको बहुत चाहने लगा क्योंकि वो बहुत बातें करता था। एक दिन रत्नसेन की रानी नागमती ने उसके सामने अपने रूप का गर्व करते हुए उसी से पूछ लिया, क्यों तोते, मेरे समान कोई सुंदरी है इस संसार में? अब जैसे पता ही है कि तोता बहुत बोलता था, तो वो हंसा और बोला कि जो सिंहल की जो राजकुमारी है पद्मावती, उसके आगे तो तुम एक अंधेरी रात हो, वो सुबह का उजाला है, यानी कि उसके सामने तो तुम कुछ भी सुंदर नहीं हो। अब रानी को इस बातचीत के बाद इतना भय हुआ कि कहीं इस तोते ने ये बात अगर राजकुमार या रत्नसेन को बता दी तो कहीं वो उसको छोड़कर उनको पाने के लिए ना चला जाए। तो वो अपनी एक दासी को देती है और कहती है कि इसको मार दो। अब दासी को ये पता है कि वो राजकुमार का प्रिय तोता है, कल को राजकुमार उससे पूछताछ करेंगे, रानी को तो कुछ कहेंगे नहीं, तो वो उसको अपने घर ले जाकर मारती नहीं है, सिर्फ छिपा देती है। लौटने पर वही होता है, राजा रत्नसेन बड़ा व्याकुल होता है और गुस्से में आकर पूछता है कि तोता जो भी लेके गया है उसका सर कलम कर दिया जाएगा, अन्यथा वो मेरा तोता वापस लेके आए। उसको फिर से तोता लेके आया जाता है सामने। तब वो पद्मिनी के रूप का वर्णन करता है। राजा उसका अद्वितीय जो वर्णन सुनकर वहाँ बेहोश हो जाता है और उसके मिलन में व्याकुल होकर उसके घर से जोगी बनकर निकल जाता है। आगे आगे हीरामन सुआ जो है रास्ता दिखाता है, पीछे उसके साथ साथ कुंवर जो है वो जोगियों के वेश में पीछे पीछे चलते हैं। सिंहल की ओर से चला तो अनेक कष्ट सहन करते हुए वह आखिर सिंहल पहुंचा। वहां पहुंचा तो राजा शिव के साथ साथ हनुमान जी भी उनकी उसमें मदद करते हैं। वो पद्मावती के वो वहाँ पे उनका एक मंदिर में पद्मावती से दर्शन होता है, पर रत्नसेन उनको देखते उससे पहले ही वो मूर्छित हो गए। अब राजा जागने पर बड़ा अधीर हुआ कि वो तो उसको देख भी नहीं पाई अच्छे से। तब वो पत्र भिजवा के कहलाता है कि वो चूक गए हैं इस बार। वो तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिंहलगढ़ पर चढ़ाई करो और मुझे प्राप्त करो। अब गंधर्वसेन ने क्या किया कि फिर गंधर्वसेन के आगे से रत्नसेन को वो वहाँ पे सूली चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। वहाँ पे उनमें युद्ध होता है। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई और अंत में गंधर्वसेन जो है वहाँ पे जो शिव और हनुमान उनकी मदद कर रहे थे उनको पहचान कर बोले कि पद्मावती आपकी है, चाहे उसको जिससे कि जो दे दे। फिर रत्नसेन का पद्मावती के साथ विवाह होते हैं। वो कुछ समय तक वहीं चित्तौड़ में आ जाते हैं। कथा यही समाप्त नहीं होती है, कथा यहाँ के बाद बढ़ती है। देखिए, रत्नसेन के सभा में एक राघव चेतन नाम का एक पंडित था। वो बड़ा यक्षिणी सिद्धि वाला पंडित था। एक दिन उसने अपने ही साथ वाले पंडितों को नीचा दिखाने के लिए प्रतिपदा को द्वितीया कहकर अपने बल से चंद्रमा को दिखा दिया। अब राजा को जब पता चला कि राघव चेतन ने इस तरह का कोई दुष्ट कार्य किया है तो उसको यहाँ से देश निकाला दे देता है। राघव चेतन को बड़ा गुस्सा आता है। वो भी राजा से बदला लेने के लिए दिल्ली अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचता है और वहाँ पर वो पद्मावती का एक कंगन दिखा के कहता है कि यदि आप संसार के चाहे कितने ही बड़े राजा बने और अगर इस स्त्री को अपने हरम में नहीं रखा तो आपने कुछ भी नहीं किया। अलाउद्दीन को भी जब पद्मिनी की सुंदरता का आभास होता है तो वो रत्नसेन को पत्र भेजकर उसको अपने हरम में भेजने के लिए बोलते हैं। उधर राजा पत्र पढ़कर जो है दुखी होता है और क्रोधित होता है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलाउद्दीन उस पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। दोनों में युद्ध होता है और राजा रत्नसेन की मृत्यु भी हो जाती है और अंत में वो उन दोनों का जो है वो सती होते हैं। ये कथा थी कहीं संक्षिप्त में।
हालांकि इससे बीच में थोड़ा सा ये भी है कि रत्न सेन को वो दिल्ली लेके आए थे, गोरा और बादल ने वो सशस्त्र दिल्ली पहुंचकर पद्मिनी की जो डोलकी में बैठ के गए थे और वहाँ उसको राजा को छुड़वा के लाए थे। किंतु फिर भी राजा की मृत्यु के बाद उन दोनों की सतियाँ हो गई थी, रानी नागमती और पद्मावती। और अंत में जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचता है तो उनको राखे ढेर के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। कहानी कुछ इसी प्रकार की थी जो कि हमारे यहाँ पे आज भी प्रेम कहानियों के रूप में सुननी और पढ़ी जाती है। इसके बारे में अंत में जो स्वयं लेखक थे वो लिखते हैं, जो कि ये लौकिक में अलौकिकता का आभास देते हैं। लिखते हैं, तन चित्तवर मन राजा की ना, तन रूपी चित्तौड़ और उसमें निवास करने वाला राजा मन रूपी राजा है। हिय सिंगल हृदय रूपी सिंहल है, बुद्धि रूपी पद्मिनी चिन्हना, हमें बुद्धि के रूप में पद्मिनी को चिन्हित किया जाना चाहिए। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, सुआ जो थे वो गुरु के रूप में है, जो हमें हर कष्ट में पंथ दिखाता है, सही रास्ता। बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित बंदा, राघव दूत सोई से तानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। देखिए, ये पूरा ग्रंथ जो लिखा गया था वो फारसी के मसनवी शैली में लिखा गया था। इसके अंदर भारतीय पूरी परंपरा का चित्रण किया गया है। अब आगे आते हैं इस महान ग्रंथ के बाद के सूफी काव्य परंपरा के अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथों में एक उस्मान आते हैं जो कि जहांगीर के समय है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1613 ईस्वी के आसपास, चित्रावली का। उसमें भी बाबर की प्रशंसा तो की गई है, साथ में उन्होंने क्या किया, वो भी एक प्रेम कथा का ही चित्रण है, जिसमें एक सुजान नाम का कुमार होता है, वो एक साधु के रूप में, साधक के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें मैं कथा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि कथा सबके लगभग एक जैसी ही मिलेगी। अगले हैं 1619 के आसपास जो प्राप्त होती है ज्ञानदीप, उनके लेखक शेख नबी, जो कि जौनपुर के हैं और ये भी जहांगीर के समय थे। ज्ञानदीप नाम की प्रेम गाथा परंपरा में एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। और अंत में आते हैं कासिम शाह। इन्होंने हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो कि बड़ी प्रसिद्ध रही थी। हाँ, आगे आते हैं नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद अंतिम कवि, अंतिम प्रेम का परंपरा के कवि माने जा सकते हैं, जिन्होंने 2 प्रेम गाथा लिखी थी, एक अनुराग बांसुरी और एक इंद्रावती। देखिए, इसी के साथ यहाँ तक हमारे प्रेम की जो परंपरा थी वो समाप्त होती है। धन्यवाद।